आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी तनकीद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर की गई थी, उस तनकीद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐसन फैसला किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐसन फैसले से पहले जस्टिस सदक जिलानी साहब, जिनको कहा गया था कि वो कमीशन को हेड करें, जो 6 जजेस का कमीशन ने शिकायत की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एजेंसियां बिलखसूस पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, उसके ऊपर वो उंगली उठा रहे थे कि ये हमारे काम में मुदाखलत करते हैं। तो आज तो पहली डेवलपमेंट ये हुई कि सदक जिलानी साहब ने इनकार कर दिया कि हाँ जी मैं तो इस कमीशन का सरबराह नहीं बनता हूँ। ठीक है, एक तो जस्टिस सदक जिलानी के हवाले से मेरे पास एक बैकग्राउंडर के लिए कुछ मालूमात है और बड़ा अच्छा ऐसा इकदाम किया। अब अगला काम क्या हुआ? अगला काम ये हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में जितने भी जजेस मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर मुश्तमिल बेंच होगा और बुध के दिन से उसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज 1 तारीख है, 3 तारीख को इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा, यानी कि समाअत आगाज़ होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस कह रहे हैं कि जी हमारे काम में खुफिया एजेंसियाँ मुदाखलत करती हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल में बहुत ऐसा फैसला है, इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही थी। आई डोंट नो व्हाट यू से, और इसके ऊपर कुछ एतराज़ भी था, ज़रा मुझे वो बताएं वो क्या है। जी एजाज, सबसे पहले ना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना बड़ा ज़रूरी है। देखें, हमारा जो आइन है ना, उसके 3 सतून हैं, उसमें बाकायदा 3 पिलर्स बता दिए गए, कोई शक नहीं। और फिर हमारा क्लेम है कि हम मीडिया चौथा सतून है। ठीक है, अनअनाउंस्ड एक सतून है कि हम उसमें उस तीनों पिलर्स की इस्लाह के लिए हम उन पे तनकीद भी करते हैं, ख़राबियों की निशानदेही करते हैं। तो कम बैक टू दी टॉपिक। देखें, पाकिस्तान की जुडिशरी पे हमेशा से ताकतवर हलकों ने जस्टिस क़य्यूम नज़रिया ज़रूरत जब उन्होंने वैलिडेट किया मार्शल लॉ को, तब से हमारी जुडिशरी जो है उससे मनपसंद फ़ैसले दिए गए। और फिर ऑन द रिकॉर्ड है कि हमारे साबिक वज़राए आज़म को फांसियां तक अदालती गलत फैसलों से हुई, जिन्हें आके सुप्रीम कोर्ट अब करेक्ट करती है, और इससे पहले जजेस ऑन कैमरा मान चुके हैं कि हमने दबाव में ये फैसले किए। तो ये कोई नई बात नहीं है कि जजेस पे दबाव रहता है। और फिर आप देखें कि एक वीडियो 2017 में नवाज शरीफ के जब वो केसेस चल रहे थे, तो एक वीडियो मेरी भी वो आई थी सामने, जो मैंने बनाई थी, जिसमें वो ISI के जो कर्नल साहब थे वो बाकायदा उनसे जज साहब से मिल के आ रहे थे। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने यही बात की, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनके मौक़िफ़ को भी तस्लीम किया गया। अब तस्लीम इस तरह किया गया कि पहले उनको निकाल दिया गया और बाद में उनको तस्लीम किया गया। हालांकि होना ये चाहिए था, इंसाफ का तकाजा ये था कि वहाँ पे ड्यू टू रिटायर उनका जो था ना 62 ईयर होता है हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 65 साल पे आप रिटायर होते हैं। वहाँ पे उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था और उन्हें ये 5-7 साल उनके ज़ाया किए गए। तो अब इस जून में वो 65 साल के होंगे, तो 3 माह के लिए, चाहे उन्हें एजाजी तौर पे ही, मतलब एक एडहाक जज सुप्रीम कोर्ट का लगा देते, उन्हें ले आते, एक ऑनर देते कि आप राइट थे और आप तारीख में सही सम पे खड़े थे, और हम आपको रिवार्ड करते हैं कि 3 माह आप सुप्रीम कोर्ट के एडहाक जज ने। बट इससे आगे चलते बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है ना एजाज, इसका एक बड़ी पावरफुल हाई कोर्ट है। वो कैसे? अब हाई कोर्ट तो सारी बराबर होती हैं। देखें, हर सूबे की एक हाई कोर्ट है और उसकी अपनी एक जुरिस्डिक्शन होती है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे जैसा जो कानून का तालिब इल्म है, वो नियर टू सुप्रीम कोर्ट मानता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो स्टेज होते हैं वो अप्लाई होते हैं आपके पूरे पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, और फिर इसकी एक अहमियत है फेडरल में, यहाँ जो लोग बैठे हैं। अब अगर उसके मेजॉरिटी जजेस 7 में से 6 जज उठ के कहते हैं कि हमारे ऊपर एजेंसी का दबाव है, तो एजाज जो जज कोयटा में बैठ के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज कोयटा में काम कर रहे हैं, जो लाहौर में कर रहे हैं, जो पेशावर में कर रहे हैं, जो कराची में कर रहे हैं, उनके ऊपर किस कदर दबाव होगा? तो मैं तो समझता हूँ ये 6 जजों का ख़त नहीं है, ये पूरी जुडिशरी का ख़त है। ऐसा ही। और फिर एजाज देखें, जज का काम क्या है? इंसाफ देने में। जज तो डाकिया है, इंसाफ तो लोगों को मिलता है। तो ये पीपल ऑफ पाकिस्तान का केस है, ये 6 जजेस का केस नहीं है। ठीक बात। ये पीपल ऑफ पाकिस्तान का केस है। स्टेक होल्डर कौन है उसमें? अब आप आगे चलें, देखें। अब नहीं, मैं अब इसमें ना एक और जो हैरान कुन बात है ना, कि हमारे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस बात को डिफेंड कर रहे थे। किस बात को? कि जी कमीशन बनाने का फैसला बड़ा दुरुस्त है।
अब मैं हैरान हूं कि वो दोस्त हमारे किधर खड़े होंगे। एजाज, इसकी एक बुनियाद है ना, देखें कमीशन बनाना क्यों दुरुस्त नहीं था। देखें इसमें किसी की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे अफसोस हुआ काजी साहब के कंडक्ट पे, पर्सनली मैं ये कह रहा हूँ, मुझे उसकी वजह, काजी साहब ने खुद एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट में कि मेरी और मेरी फैमिली की जासूसी हुई है। ठीक बात, जो ऐसे- केस था उनका, ज़ाहिर यही है, केस था, वन लाइनर। यही केस। हम उसमें फरीक थे, पीएफयूजे की तरफ से पिटीशन मैंने उसमें फाइल की थी, ठीक है। मैं सारी उसकी हियरिंग में गया और काजी साहब के ऊपर ये था कि शायद फैजाबाद धरना केस का जो इन्होंने फैसला दिया है वो इतना सख्त है कि इनको म्यूजिक फेस करना पड़ रहा सजा है। अब मिल जब रही। आपने एक चीज़ की खुद एडवोकेसी की है, खुद बतौर वकील भी अपने खुद भी पेश हुए, असालतन पेश हुए हैं आप, और आप ये एडवोकेसी करते रहें कि एजेंसी का जो है ना ने मेरी स्पाइंग की है। अगर दूसरे जज लिखते हैं तो आप इसमें कोई मुगालता है कि आप कमीशन बना रहे हैं। बट एक मैं बुनियादी बात, कमीशन बनाना क्यों गलत था। एजाज, आपको पता है सुपीरियर जुडिशरी में अगर कोई जज मर्डर कर दे तो थाने में एफआईआर नहीं होगी, ठीक, वो मामला आएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास। वो क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि एक इंडिपेंडेंट पिलर है। अगर पुलिस को इख्तियार दे दिया जाए या किसी फेडरल के या सूबाई महकमे को कि वो जजेस को इन्वेस्टिगेट करे, तो वो तो शाम को घर आ जाएंगे, दरखास्त आई है जज साहब मेरे साथ चलें, थानेदार साहब आ जाएंगे। तो पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसकी बुनियादी तहकीकात करती है कि क्या जज साहब ने कत्ल किया है। अगर उसमें इस्टेब्लिश हो रहा हो तो फिर वो किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मैटर रेफर करते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, कमीशन भी बना सकते हैं कि चेक करें जी जज साहब ने ये किया है कि नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेट उन्होंने खुद नहीं करना। लेकिन यहाँ पे ये मामला कमीशन को भेजने से ये लग रहा था कि आपने अपनी जो करने का काम है वो एक कमीशन के एग्जेक्टिव के बनाए हुए कमीशन को दे दिया। जुडिशरी का काम एग्जीक्यूटिव के पास और आपको जो अब सही काम हुआ है, देखें हमारे पास तो ये इतला थी, जो करीबी हल्के हैं 6 जजेस के कानूनी, उन्होंने वो पिटीशन करने जा रहे थे 6 जजेस, ठीक है। फात शहबाज जो हैं उन्होंने इसके ऊपर पूरी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी भी की है कि वो जजेस जो हैं वो पिटीशन करेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि आप सुपरवाइज करें। बल्कि उसमें वो जो वकला हैं उन जजेस के, उनका ये भी कहना था कि वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह पे इतराज़ भी करेंगे कि वो इस बेंच में इसलिए ना बैठें, फुल कोर्ट में इसलिए ना बैठें, फुल कोर्ट बनाई जाए, और उसमें वो इसलिए ना बैठें कि वो इस मामले पर एग्जेक्टिव से मिल चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिल चुके हैं, इसलिए वो इस बेंच में ना बैठें। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई और तसद्दुक जिलानी जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं उन्होंने मामला भांप लिया कि मेरी रिपोर्ट को भी किसी ने नहीं मानना, और अल्टीमेटली इस मामले अब एजाज क्या होगा। अब देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जो बेंच बन गया, मैं समझता हूँ मैं देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हो गया। लेकिन इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो कुछ जजेस पे एतराज़ात होंगे और दूसरा सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करती, वो फर्दर कोई कमीशन बनाएगी, चाहे 1 रुकनी बनाए 3 रुकनी बनाए, बात उसमें शायद हो सकता है कंसेंट लिया जाए स्टेक होल्डर्स का, बार्स एसोसिएशंस का, और उसके बाद इसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी। और अच्छी बात ये होगी कि इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट के जज सुपरवाइज कर रहे होंगे, और जो एक कोई फाइंडिंग आएगी उस पर जो ऑर्डर होगा वो जुडिशल ऑर्डर होगा, ना कि एक कमीशन की रिपोर्ट है जिसे पब्लिक करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी और फिर उस पर अमल दरामद होता है नहीं। तो अब एक कंक्रीट चीज़, एक बड़ा ही ज़बरदस्त मौका है काजी ईसा साहब के बेटे के पास, फायज ईसा के पास, कि वो पाकिस्तान की जुडिशरी को, ये जो भी इदारे हैं उनके दबाव से निकालने के लिए बड़ा एक सुनहरी मौका है। और वो इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन उनका नाम भी उनके वालिद के नाम के साथ रोशन रूफ में जो है वो लिखा जाए।